YBZ की लुक देखें जी आफ्टर सो मैनी डेज। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू ऑल द व्यूअर्स, ऑल द बाइकर्स, ऑल द टूरर्स। मैं देख रहा हूँ ऑन यस। अच्छा, असल में हुआ क्या था, हुआ ये कि मैं क्यों बारिश में नहीं चला रहा था कि ये जो मैंने एक पंगा किया है ना मडगार्ड वाला, इससे थोड़ी लुक देने के लिए जो मेरी अपनी यानी इजाद के जी XT है टूरिंग और X यानी कि X एडवेंचर टाइप जाली ड्रामा। अच्छा, वो बनाने के चक्कर में मैं फिर ज़रा इसको बारिश में नहीं लेके गया पिछले दिनों, तो ये वजह थी। यानी देखिए ट्यून अप मैंने जो कराया था 2000 डाला, अभी तक वो भी नहीं पूरा हुआ, 1991 है। तो मैंने सोचा एक तो ये भी पूरा करें और आपसे कुछ बातें शातें हों मुख्तलिफ़ किस्म की रिगार्डिंग टूर्स। आपके कमेंट्स में अब वहाँ से मैं थोड़ा अगर स्टार्ट करूँ टूर का, देखिए आप जो कह रहे हैं मुझे नॉर्दर्न एरिया का, वो कैसे पॉसिबल है? आप मतलब खुद सोचें कि इन दिनों तो पॉसिबल नहीं है ना कि नॉर्दर्न एरिया का टूर किया जाए। आजकल तो मतलब मरी का इतना हार्ड हुआ है, तो नॉर्दर्न एरिया को तो खैर भूल जाए डेफिनेटली, लेकिन मैं करूँगा जो अब मौसम आएगा इसी साल डेफिनेटली और प्रॉबेबली इसी बाइक पे इंशाल्लाह। उसके अलावा ये है कि अब जो सर्दियों के दिन ये बेस्ट होते हैं पंजाब साइड पे फिरने के लिए। पंजाब साइड पे वो जगह जहां आप गर्मियों में टच नहीं कर सकते, वो जगह जैसे मेरे प्लान में सियालकोट भी है डेफिनेटली। अच्छा, लाहौर भी है, लेकिन अब जैसे लाहौर का ये था कि मेरा और फैसल भाई जिनकी बैंडेट है, हम लोगों का प्रोग्राम वाकई यानी कुछ कच्चा पक्का यूँ कि कराची का भी है कच्चा पक्का। किस लिए है कि उसके लिए थोड़ा फिर टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर है वो कोई 10 डेज से कम क्या टूर होगा कि अगर मैं कहूँ कि हम लोग बाय रोड जाना है कराची देन गवादर, ये मेरे प्लान में शामिल है। अब वो जब भी हो तो यही था कि जब वो जाएंगे कराची तो ज़ाहिर है वाया लाहौर ही जाएंगे, तो उस वक्त हो लेंगे। तो ये था, अगर वो ना हुआ तो फिर हो सकता है कि एक लाहौर का भी टूर हो जाए। तो ये कुछ चीज़ें थोड़े प्लान आपको बता रहा हूँ। सियालकोट का तो इसलिए कि मेरा था कि वहाँ जाके तो मैं कुछ चीज़ें देखना चाह रहा था, कोई यानी कि किट रिलेटेड, जैसे प्रॉपर आप कहें ना कि वाटर प्रूफ शूज़ एक मुझे चाहिए। कि जो अभी लास्ट मैंने टूर किया, वो जो सीरीज़ चल रही थी, उसमें मैंने ये फील किया कि आपके ग्लव्स और शूज़ ये ऐसे होने चाहिए जो भीगे ना, मतलब ये आपके खुश्क रहने चाहिए, तो फिर आप कंफर्टेबल रहते हैं। अगर आपके पाँव और हाथ भीग जाए टूर पे तो, और सर्दियों में, तो आप बहुत अनकंफर्टेबल होते। उस दिन यही हुआ कि ये ग्लव्स मैं समझता था कि बड़े अच्छे वो वाटर प्रूफ है, कोई वाटर प्रूफ नहीं है। तो ये मैं चाह रहा था कि कोई वहाँ से, क्योंकि मैंने सुना वहीं से एक्सपोर्ट भी होते हैं ये, जो बाहर से फिर वो ठप्पा लग के आ जाती हैं बाहर की स्टैम्प से, मेड इन सो एंड सो। तो वो थोड़ा चेक कर लें और एक सैर भी हो जाएगी। और ये मैंने देखना, आपने कमेंट्स में बता दें कि अगर ये किसी को पता है कि सियालकोट में किस जगह पे ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं, उस बाज़ार का नाम मेंशन करना है। डेफिनेटली मेरा 1 डे टूर ही होगा, सिंगल डे, बहुत सुबह निकलूँगा और ऑन अ सनी डे, डेफिनेटली ऑन अ सनी डे, क्योंकि उसका मकसद यही होगा कि जाके मैं कुछ चीज़ें देखूं, आपसे भी शेयर करूंगा। और डेफिनेटली वीडियो तो मैं उसकी बना रहा हूँगा थ्रू आउट।
एक ये है, और ऐसी जगह जो पॉसिबल है जानी वो आपने मुझे बतानी। यानी ये नहीं कि जी नॉर्दर्न और इधर, वो डेफिनेटली जाऊंगा। इवन खुंजराब का भी है मेरा इस साल, क्योंकि मैं जा सकता हूँ, इस पर वो टेंशन नहीं है। इस पे भी मज़ीद मैं इसको थोड़ी कंफर्ट और बढ़ा लूँगा तो फिर तो बिल्कुल कोई इशू नहीं होगा इंशाल्लाह। क्योंकि खुंजराब का जो भी वैसे गया है वो एक ही दफ़ा जाना चाहता है, बार बार नहीं। मेरे फ्रेंड्स ने भी जो गया है तो यही कहते हैं यार कि एक दफ़ा की, मतलब एक बाइकर को अपनी पूरी वो बाइकिंग जो कैरियर कह लें जो भी उसकी, उसमें एक तो चक्कर होना चाहिए। मैं भी मानता हूँ कि वाकई भाई एक तो चक्कर लगे ना, तो वो इंशाल्लाह मेरा यही है 2022 में। और उसको देख के कि कौन सा बेस्ट मंथ रहेगा, आपने मुझे बताना है कि कौन सा मंथ बेस्ट है वहाँ जाने के लिए। और बाकी ये नॉर्दर्न वाली साइड तो डेफिनेटली मैंने करनी है, कुछ भी ना की, छोटी से छोटी भी की तो इंशाल्लाह बाबू सर टॉप तो करना है मैंने, और प्रॉपर तरीके से, यानी ज़रा एक्सप्लोर करके रास्ते में सारा आपको बताता जाऊँगा। अच्छा, और बाकी मेरे दूसरे चैनल पे अगर आपने देखा, मैंने जो प्रेशर वॉशर लिया है उसका मैं इस चैनल पे भी लाऊंगा और आपको बताऊंगा। उसकी मैंने एक आध चीज़ लेनी, यानी जो इनलेट वाला पाइप है, वो वीडियो में आप देख रहे होंगे बड़ा गंदा सा था, क्योंकि वो घर में एक जगह पड़ा हुआ था बस वैसे ही। तो वीडियो बनानी थी तो बस वो फौरी तौर पे वो मैंने लगा दिया था। तो वो इंशाल्लाह लगा के तो किसी बाइक की वॉश की लाऊंगा इंशाल्लाह, शायद 70 की या इसकी जो भी गंदी हुई। सीजी की तो क्योंकि मैं उस पर ला चुका हूँ, उसकी नहीं होगी। और बाकी 1997 हो गया, जो मिशन मैंने आपको बताया था कि जी आज इसको 2000 तो मैं करूँ ना कम से कम, उसमें तो आए कि 2000 का जो ट्यून अप मैंने कराया है तो उस खाते में तो आए 2000 के खाते में। और वो इंशाल्लाह आ जाएगी। मैं गुज़र I-10 और गाड़ियों के आप जो देखते हैं ना कि ढेर सारे इंजन मुख्तलिफ शहरों में इंजन बॉडी पार्ट्स वो इधर आते हैं, ठीक है, लेकिन आप इधर से ख़रीद नहीं सकते, यहाँ से बुक होके जाते हैं पार्ट्स पूरे के पूरे कंटेनर, और जो भी ठेकेदार या लेके जाते हैं वो फिर बोली लगती है, वो फिर आगे बिकते हैं और शॉप्स तक जाते हैं, लाहौर या जहाँ भी। ये क्योंकि मैं इधर से गुजर रहा था तो मैंने सोचा कि आपको अपडेट कर दूँ बेसिकली। अच्छा खैर, मैं इसको I-10 हमेशा कहता हूँ, दिस इज़ नॉट I-10। ये देखें जी, ये है I-92, यानी मेरे लेफ़्ट पे I-92 है बेसिकली, राइट पे तो H9 है। ये दरमियान में यानी रेलवे स्टेशन समझें ग्रीन बेल्ट में चल रहा है। 1998 हुआ। अब इधर की अगली जो है वीडियो ये आएगी ज़रा कट के बाद। और कट के बाद व्यूअर्स अब यहाँ से वीडियो जी 1998, यानी मैं जिस रास्ते से आ रहा था ना, अब ये उसकी दूसरी साइड, यानी कि वापस उसी रास्ते से बक़िया बातें। और देखते हैं जी कि किधर
2000 तो पूरी होए ना, 2000 पूरी हो। और क्योंकि ऑयल तो चेंज हुआ है ज़ाहिर, 2000 का ये मैं 1999 जी, डबल नहीं, सॉरी, 1999.3। टाइम इज, अच्छा टाइम देखें, टाइम का बड़ा फ़ायदा। और खैर मैंने यानी इसमें वो नया सेल डलवा के नहीं यहाँ लगाई, चल रही थी तो चल रही थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, घड़ी भी चेंज हो सकती। मैंने तो यानी इतने दिनों से भूला था, यानी जब ये वीडियो स्टार्ट की तो टाइम यानी कि मुझे याद नहीं रहा बताना। अब क्लिप में जो मैं बता रहा हूँ इसकी रीडिंग, वो आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि क्या टाइम है। अभी देखें जैसे 128 ऑलमोस्ट, यानी 130 कह लें, हो रहे हैं। तो ये फ़ायदा इसका। रश अभी काफ़ी है, छुट्टी का टाइम होता है स्कूल वगैरह में। ये आप देखें, ओह 2000 हो गया जी, हो गया। अब मैं ठहरें जी, ये ज़रा पुल तो मैं साइड से हो के तो फिर दिखाऊँ आपको, लुक दिखा दूँ जी। ये देख लें, ये 2000 कंप्लीट। और चले 2 की अब रेंज यानी चलेगी ना। इधर से मैंने होना है राइट। सामने आप देखें तो सामने ये 9th एवेन्यू और उधर मेट्रो स्टेशन कौन सा है आई डोंट नो, लेकिन मैंने 9th एवेन्यू पे चढ़ के और वापस इस साइड पे जाना है। ये ले जी, ये मैं आ गया 9th एवेन्यू पे। अच्छा अब ये कट के बाद वाली बात अब मुझे याद नहीं कि कट से पहले क्या बातें हो रही थी, तो ज़्यादा तो मुझे यही याद है कि मैं आपको 2000 दिखाना चाह रहा था इसके पूरे होने, और कुछ फ्यूचर राइड्स की बातें मैं कर रहा था, ये भी मुझे पता है। और आई होप कि अब जो मैंने ये राइड करनी है, मेरे आमतौर पे राइड्स होती हैं सैटरडे संडे या कभी कभार फ्राइडे भी हो जाता है, लेकिन ये कि ज़्यादातर सैटरडे को होती हैं। अब ये है कि अल्लाह करे कि सैटरडे को भी सनी डे हो, तो वो फिर बहुत फ़र्क पड़ता है ज़ाहिर है, वरना ठठर के बुरा हाल हो जाता है। एक चीज़ ऐसे मैंने और करनी है, अब ये ग्लास भीग गए थे, ड्राई तो मैंने कर दिए, लेकिन मैं वो
यानी अभी जहाँ मैं रुका था तो मैंने ग्लास उतारे तो मुझे वो बैड मतलब अजीब सी स्मेल जैसे बारिश के बाद नहीं आती, हाथों से आ रही थी। तो अब मुझे ये वॉश करने पड़ेंगे प्रॉपर किसी डिटर्जेंट वॉशिंग पाउडर से, बल्कि कुछ थोड़ी बार उससे वो डाल लूँगा डिटॉल भी, ताकि बिल्कुल वो ठीक हो जाए। ये करना पड़ेगा लाजमी, जैसे बाकी चीज़ें भी करनी पड़ती हैं, जैकेट वॉश करनी पड़ती है, ट्राउज़र जो है वो तो ज़ाहिर होता ही है। आम तौर पे ग्लास का हम इग्नोर करते हैं, लेकिन नहीं, मुझे करने पड़ेंगे। और जो कि आज ही मैं जाके इसको ये कर दूंगा, यानी ताकि धूप में जितना सूखना है, एक दिन में तो नहीं सूखेगा लेकिन फिर भी ताकि काफ़ी कुछ इसका हो जाए। तो क्या करते हैं कि व्लॉग एंड करने से पहले अगर मुझे कोई थोड़ा बहुत पैच मिला तो थोड़ी भगा के देखते हैं। हालांकि मुझे पता है मतलब कि क्या है इसका टॉप एंड क्या है। आई नो 120 पे अगर मीटर जाता तो खैर वैसे तो 120 वाला कोई चक्कर नहीं है, लेकिन फिर भी ये है कि अच्छी भागती है। थोड़ा पैच मिला है। चढ़ाई है फिर भी 120। तो ये थी वीडियो, अब दे मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।